अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने बुधवार को दावा किया है कि आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्तों में तनाव और भी बढ़ सकता है, जिसका जवाब भारत सैन्य कार्रवाई करके देगा। रिपोर्ट में लिखा है, पिछली सरकारों की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि चीन और पाकिस्तान की तरफ से की गई किसी भी भड़काऊ हरकत के जवाब में भारत अपनी मिलिट्री को उतार सकता है। भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ बिगड़े रिश्ते जग जाहिर हैं। इसके और बिगड़ने की संभावना जताई गई है। अमेरिकी खुफिया विभाग ने बुधवार को अपने सांसदों को इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव बढ़ सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पाकिस्तानी उकसावों को भारतीय सेना पहले से अधिक आक्रामक तरीके से जवाब दे सकती है। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर झड़प से हफ्तों पहले तनाव बहुत अधिक था। दोनों पक्षों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या में वृद्धि की हुई थी। 6 जून को दोनों सेनाओं के स्थानीय सैन्य कमांडरों के बीच हुई बातचीत से आपसी सहमति से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई। दोनों सेनाओं के बीच एक बफर जोन बनाया जाना था। हालांकि एक भारतीय कमांडर ने क्षेत्र में एक चीनी शिविर को देखा और निरीक्षण करने गया। ये विवाद लड़ाई में बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप मौतें हुई और चोटें भी आई। हालांकि कोई गोली नहीं चलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय द्वारा कहा गया कि चीन ने गलवान में अपरंपरागत हथियारों का इस्तेमाल किया था। LAC के इस पार भारतीय इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास चीनी सेना के टेंट हटाने पहुंचे भारतीय सैनिक पर चीनी सैनिकों ने पत्थर से हमला कर दिया। उन्होंने कटीले तार लगे डंडे, लोहे की छड़ों और लाठियों से हमला किया। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। डंडों और मुक्कों से ये खूनी संघर्ष 8 घंटे तक चला। सैनिक गलवान नदी से ऊपर एक टीले पर चले गए। कई जवानों के पैर फिसले, जिससे वो नदी में गिर गए या पत्थरों से जा टकराए। 0 से नीचे तापमान और अंधेरे में भारतीय सेना अपने जवानों के शव लेकर नीचे आई। सुबह तक गंभीर रूप से घायल कई जवानों ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि मौके पर चीनी सेना का ब्रिगेडियर आया और उसने सैनिकों से पीछे हटने और अपने जवानों के शव ले जाने को कहा। कहा जाता है कि झड़प में चीन का कमांडर अफसर भी मारा गया। ये जो झड़पें थी, इन्हें छोटे तौर पर नहीं लिया जा सकता है। ये एक संकेत देती है कि आने वाले वक्त में चीन भारत से युद्ध की हद तक जा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कश्मीर को भारत पाक के बीच रिश्तों में तनाव बढ़ाने की अहम वजह माना है। रिपोर्ट में लिखा है कि 2021 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए सीज फायर के समझौते के बाद से दोनों देश संबंधों में शांति कायम रखना चाहते हैं।